हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू शूज़ ऑडियो डायरी प्योर जॉय। और आज कैसा चल रहा है आप सबका दिन? बहुत दिन से बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे थे, बहुत कुछ चल रहा था कि आप लोग के साथ में कोई ऑडियो अपडेट नहीं हो रहा था, कुछ पोस्ट नहीं हो रहा था, शॉर्ट्स भी पोस्ट नहीं हो रहे थे। इतना फ्लक्चुएशन था कि अपलोड करने का वो नहीं हो रहा था, टाइम नहीं होता। और एक्चुअली इतना कुछ हो जाता है सारा दिन में ना कि at the end of the day you get so exhausted that और कुछ करने का समझ में ही नहीं आता. You feel like just go to bed and sleep. It's so exhausting. But it's nice to come up and give an update at least twice thrice a week ताकि वो अपडेट रहना चाहिए. हम लोग के यहाँ तो बहुत बहुत ज़्यादा वाला बारिश हो रहा है, बहुत एक्सट्रीम्स बारिश हो रही है, बिजली बहुत ज़्यादा कड़क रही है. आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, आज न्यूज़ में सुबह से फ्लैश कर रहा था ये सिक्किम और में भूटान और चाइना का बॉर्डर के वहाँ पे ब्लू लाइटनिंग, जेट लाइटनिंग हुआ, या स्पिरिट्स जो बोलते हैं कि जब आपका वो बादलों के से चीरते हुए आउटर स्पेस के तरफ, मतलब बिजली ज़मीन में ना गिर के बिजली वापस आसमान की तरफ रिफ्लेक्ट हो रही थी, वैसा फिनोमिनन हुआ. इसे हम स्पिरिट्स भी बोलते हैं, जेट स्पिरिट्स भी बोलते हैं, जो बहुत अननेचुरल होती है. और स्पेशली इस टाइम पे, बारिश के टाइम पे, इस रीजन में बहुत वो है. यूजुअली ये सब हमें यूएसए साइड या वेस्टर्न कंट्री साइड में ज़्यादा देखने को मिलता है, या समुद्र के बीचों बीच ज़्यादा होती है ऐसा कुछ फिनोमिनन्स. बट हिमालयज़ में देखा था, आपने न्यूज़ में देखा होगा. सो इसमें क्या होता है, आई विल एक्सप्लेन यू सो दैट इट विल बी ईजी समझने के लिए. जो आपके क्लाउड्स में जो पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं, जो लाइटनिंग करते हैं, वो जब नेगेटिव पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करते हैं तो एक ऐसा फिनोमिनन होता है, एक कलर रेज ऊपर की तरफ निकलती हैं जिसे हम जेट स्पिरिट्स बोलते हैं. वो बेसिकली आउटर स्पेस के तरफ आपका चीरते हुए, आसमान को चीरते हुए स्पेस में आपके उस तरफ रिफ्लेक्ट करती है. यूजुअली क्या होता है, जब बिजली होती है, लाइटनिंग होती है, वो ज़मीन से, क्लाउड से जब वो निकलती है, दो बादल टकरा के जब वो निकलते हैं, वो ज़मीन पर गिरती है. लेकिन जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव क्लाउड टकराते हैं, तब वो क्या होता है, वो ज़मीन की तरफ नहीं गिर के वो उल्टा वापस आसमान से ऊपर के तरफ एटमॉस्फेयर के बाहर रिफ्लेक्ट कर जाते हैं स्पेस में. तो वैसा कुछ फिनोमिनन हुआ जिससे वो ब्लू लाइट्स, रेड लाइट्स दिखे. ये नासा का दावा है, उन्होंने बताया है नासा के हिसाब से. आई डोंट नो, हमारा इसरो, वी ऑल्सो हैव अ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसने क्यों ये चीज़ नहीं बताई? लाइक सीरियसली, everyone should have this question. Why does such news have come from NASA and not from ISRO? What was ISRO doing? Why is, or not from our meteorological department? Why not? हम लोग के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से या हमारे इसरो से, ये स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोग क्यों ये न्यूज़ नहीं फ्लैश किए या हमें नहीं बताया, या उनके नज़र से कैसे चूक गया और नासा के नज़र में आ गया? कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है? आई नो दैट नासा इज़ ऑल्सो वेरी वेरी बिग स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, इट्स नॉट राइट, बट इसरो इज़ समथिंग दैट इज़ इन आवर कंट्री. उसको तो अपने देश के, वो हमारे देश का हिस्सा है. दैट इज़ व्हाट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर कंट्री. इसरो इज़ हमारे देश का ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसे तो हमारे देश के कोने कोने की, आसमान के हर मूवमेंट की खबर होनी चाहिए. वो दूर दराज बैठा नासा, जो एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है, अमेरिकन संस्था होकर सारी दुनिया पे नज़र रख रहा है, और हमारे यहाँ हमारे खुद के देश के स्पेस ऑर्गेनाइजेशन होकर भी वो ये सब छुप गए. ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने क्यों नहीं बताया?
या हमारे पास जो इतना मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो कैसे चूक गया, उसने क्यों नहीं बताया ये चीज़? क्वाइट स्ट्रेंज इजंट इट? इट्स सेड कि ये जो फिनोमिनन होता है ये आप इस पर रिसर्च नहीं कर सकते, स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत कम फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए आता है। और आता भी एक साथ ऐसे होता है कि हर मिनट में वो अपनी लाइंस जो हैं, जो धाराएं जो वो निकलती हैं बिजली की, वो बदलते रहते हैं, एक बादल से दूसरा, दूसरे से तीसरे, तो उसे वो रीड करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए कोई भी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन उसे रीड नहीं करती, मतलब उसके अंदर रिसर्च नहीं कर रही है। लेकिन इट इज़ वेरी सैड टू नॉट लाइक देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस फ्रॉम इसरो। इट इज़ वेरी सैड, लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए। इसरो के तरफ से या मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के तरफ से इंडिया का एक हमें होना चाहिए कि हाँ हमने देखा ऐसा, ये हुआ, ये चीज़ नहीं आया ऐसा कुछ। इट वॉज सैड, बट एनीवे ऐसा फिनोमिनन हुआ यहाँ पे। आपको पता ही है, ऐसे भी पिछले 1-1.5 हफ्ता से सिक्किम साइड में बहुत एक्सट्रीम्स बारिश हो रही है, बहुत लैंडस्लाइड्स हुए हैं, बहुत ज़्यादा रास्ता टूट गए हैं, ब्रिजेट टूट गए हैं, फ्लैश फ्लड्स हो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है उधर। मतलब वापस से तीस्ता का पानी भर चुका था, अब जाके थोड़ा कंट्रोल में होगा शायद। लेकिन कांस्टेंट रेन से बार बार जो अभी तक संभले भी नहीं थे आज तक, सिक्किम के जो लोग थे, तीस्ता के और मंगन साइड के जो थे, मल्ली के जो थे, सिंगताम साइड के जो थे, अभी तक उन्होंने संभला ही नहीं है अक्टूबर वाला वो सिचुएशन से। मतलब व्हेन आई सॉ दिस टाइम, इट वाज सच अ सैड स्टेट, वेरी वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर, वेरी वेरी सैड टू सी दैट कि इतना खूबसूरत एक हमारा स्टेट और ऐसे हो गया। अभी तक वहाँ के लोगों ने उस चीज़ से उभरा नहीं, और फिर एक और ऐसा हो गया कि फिर बरसात, फिर नदी का पानी उफान में आ गया। सो अब इट्स नॉट नाइस, बट अब ऐसा हो रहा है। एंड यू नो व्हाट, जब व्हेन आई वाज इन नॉर्थ सिक्किम और मैंने वहाँ के लोकल से बात की थी जहाँ हम रुके थे, उन्होंने हमें कहा कि नहीं देखिए यहाँ पे लोग सुनते नहीं हैं, देयर कंस्ट्रक्शंस गोइंग ऑन अराउंड, और ये वापस होगा क्योंकि ऊपर के लेक्स में क्रैक है, लेक्स फटेंगे तो फिर ये फिनोमिना वापस आएगा। दिस इज़ जस्ट द बिगनिंग। आई होप गवर्नमेंट डज समथिंग टू दिस, टू स्टॉप दिस। अभी तो वहाँ पे वो भी बन रहा है, टनल बन रहे हैं, रेल लाइंस निकल रही हैं। आई डोंट नो व्हाट वाज द नीड, इट इज़ नॉट एट ऑल नेसेसरी कि आप पहाड़ में पूरा खोद कर, एक पहाड़ के अंदर आप पूरा का पूरा आपने खोखला कर दिया है पहाड़ को ट्रेन का टनल बनाने के लिए। लाइक इट इज़ नॉट एट ऑल नीडेड, इट्स अननेसेसरी। कम्युनिकेशन बढ़ेगी, ये बढ़ेगी, नहीं चाहिए जिससे प्रकृति को नुकसान हो। वैसा कम्युनिकेशन क्यों बढ़ाना, वैसा डेवलपमेंट किसको क्यों चाहिए, इतने सुंदर शहर को क्यों ख़राब करना, हमारे पहाड़ों को क्यों नष्ट करना। बट नहीं समझते लोग। एनीवे आई होप लोग जल्दी समझे, गवर्नमेंट समझे इस चीज़ को, क्योंकि सबको अपने पहाड़ बहुत प्यारे हैं। पहाड़ सबके लिए एक बहुत बड़ा प्राइड का चीज़ होता है, और हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमारे एकदम पास में है दार्जिलिंग, कर्शोंग, सिक्किम, भूटान, जो डिफरेंट कंट्री है भूटान, बट स्टिल इट्स अ माउंटेन। हमारे एकदम पास में कालिम्पोंग, इतना सारा पहाड़ है। हिमालयंस का पूरा रेंज है, दिखता है हमें। जब हम सुबह विंडोज़ ओपन करते हैं अपने घरों के, तो हमें पहला दर्शन जो होता है, दिव्य दर्शन, वो हमें हिमालयंस की चोटी का होता है, कंचनजंगा की चोटियों का ही दिव्य दर्शन होता है। तो क्यों हम इनके साथ, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने का सोचें? हो सकता है समय अनुसार शायद सबको समझ में आ जाए ये बात, बट ये बहुत एक सैड थिंग है। लोगों को इस चीज़ पे ध्यान देना ज़रूरी है, गवर्नमेंट को इस चीज़ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आई होप जल्दी दे। इसी के साथ हम आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। हम फिर कल मिलेंगे और फिर इसी चीज़ पे या किसी और टॉपिक पे ज़रूर आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। पहाड़ के दोस्त जो हैं, भाई बहन जो भी है पहाड़ पे, जितने जन है, अपना ध्यान रखिएगा। बारिश बहुत हो रही है, बहुत केयरफुल रहिएगा। जो समुद्र के पास है वो भी अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि हाई टाइड्स, लो टाइड्स रहेंगे, बारिश का टाइम है,
बीच के आसपास मत जाइएगा। जो शहरों में है वो भी अपना ध्यान रखिएगा, गांव में है वो भी अपना ध्यान रखिए, जंगल में है वो भी अपना ध्यान रखिए, आसमान में जो उड़ रहे हैं वो भी अपना ध्यान रखिए, सब कोई अपना ध्यान रखिएगा। इसके साथ कल फिर मिलेंगे आपसे। गुड नाइट, टेक केयर।